एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आर मीन्स रेक्टर्स, ओके, विच मीन्स clockwise, ओके, एंड एस इज सेमिस्टर विच मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आर एस को कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले हम सिप रूल करेंगे। मीन्स कि किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर है वो आर कॉन्फ़िगरेशन है उसकी या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें स्वयं सिप रूल देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा कायरल सेंटर लिया हमने। ओके, एंड यहाँ पे हम ग्रुप ले लेते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ ये अटैच है। ओके, यहाँ पे आयोडीन ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन SO3H एंड H। ओके, तो इस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है, कौन सा एटम जो है उसको हम फर्स्ट पोजीशन में रखेंगे और किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एंड सेकंड और थर्ड देंगे। ओके, तो पहला रूल है जो क्या कहता है कि जिसका भी एटॉमिक नंबर जो है हाई होगा वो क्या होगा, उसको हम हाई प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे जो है आयोडीन है, इसकी जो एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको हमने फर्स्ट पोजीशन में रखा है। ओके, देन उसके बाद क्लोरीन, देन SO3H एंड देन 4 हाइड्रोजन को 4। ओके, अब मान लो सेकेंड एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कि अगर जो हमारा यहाँ पे जो कायरल सेंटर के साथ जो भी ग्रुप है, ओके, अगर वो आइसोटॉप्स हुए सेम एलिमेंट के, देन उस केस में हम किसको प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जांपल H, CH3, D एंड ब्रोमीन। ओके, तो यहाँ पे इस केस में जो ये हाइड्रोजन और डी जो है ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। ओके, तो जब भी ऐसा केस होगा जो हमारे पास जो है सेम एलिमेंट के आइसोटॉप्स गिवन होंगे, देन उस केस में हम उसका मास नंबर देखेंगे। ओके, जिसका भी मास नंबर ज़्यादा होगा उसको हम हाई प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो अगर हम इस केस में देखते हैं तो पहले तो यहाँ पे ब्रोमीन को फर्स्ट है, देन इसके बाद ये, और इन दोनों में देखें तो यहाँ पे ड्यूटेरियम का मास नंबर जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। ओके, नाउ थर्ड रूल, मान लो अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी हम। मान लो ये ले लिया हमने CH2 की जितने भी कायरल सेंटर जो है हमारा स्टीरियो सेंटर, ठीक है, उसके साथ जो है सेम ग्रुप अटैच कर दिए मान लो हमने, ठीक है। अगर सेम ग्रुप होंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे भी आगे कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी आगे कार्बन अटैच है अदर। तो अगर ऐसा केस होगा कि जहाँ पे जो है हमारा कायरल सेंटर जो है उसमें सेम एटम्स जो है अटैच होंगे, देन जो प्रायोरिटी है उसको हम डिसाइड करेंगे बाय एटॉमिक नंबर। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम हाई प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो इस केस में इसको तो 1 ही मिलेगी। अब यहाँ और यहाँ, ठीक है, इस साइड भी कार्बन है, ऐसे करते हैं, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, ठीक है। तो इस केस में बट यहाँ क्या आप देखेंगे कि हाँ किसका जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ फर्दर क्या है, 3 हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन ग्रुप जो है अटैच है। ओके, ठीक है, और दूसरे केस में कार्बन फिर फर्दर जो है 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो अगर हम इसका सम करें एटॉमिक नंबर का, देखेंगे तो ज़्यादा इसी का निकलेगा जहाँ पे 3 कार्बन, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इस केस में प्रायोरिटी जो है इसको मिलेगी, देन इसको एंड देन दिस वन। ओके, अब हम देख लेते हैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये 1 2 देन 3 एंड 4, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है।
तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर आ जाएंगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ आर और एस का, ओके, कि जो भी एक चीज़ हाइड्रोजन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप होता है। अगर आपका लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है इस केस में, ठीक है, तो उसका मतलब होता है वो टुवर्ड्स अस, मतलब हमारी तरफ है, ठीक है। और अगर वर्टिकल है उसका मीनिंग अवे फ्रॉम अस, ओके, या आई लिख लो, ओके। तो जब भी ग्रुप जो है हमें इस केस में क्या लिखना होता है, एक और अगर रख लो फोर्थ चीज कि ऑलवेज जो है लो प्रायोरिटी ग्रुप जो है अवे होना चाहिए हमारी आई के, ओके। अगर जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो टुवर्ड्स आर आई है देन हमें ऐसा करना है, हमें उसे जो है अवे फ्रॉम आर आई करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक तो क्या कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो कि जिससे वो क्या हो वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में आ जाए, ओके, वैसा कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर अगर मैं इस केस में बताऊँ, ठीक है, तो अगर मान लो फिर हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, उसको उस तरीके से देखना पड़ेगा कि वो जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम आर आई हो, ओके। अगर जैसे मान लो ये वाला केस है तो इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, या ओके, और क्लॉकवाइज भी है। बट अगर हम इसको, पर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है, तो इसको अगर हम यहाँ से देखें, हमारी आइज़ यहाँ से देख रहे हैं, तो ढंग की नहीं बन रही पर जो भी है, ठीक, मान लो आई हमारी यहाँ से हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से देख रहे हो राइट साइड से, तो ये जो ग्रुप है ये टॉप में दिख रहा है, ये चीज़ जो हॉरिजॉन्टल में दिख रही है, तो क्या होगा, हो गया ना हमारे टू अवे फ्रॉम आर आई, ओके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, ओके। तो यहाँ पे मैं एक साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, ये लिया, यहाँ पे हमने CH3 का केस लिया है, ओके, ओके। और यहाँ पे भी हमने ले लिया एक हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे इसका मतलब है अबव द प्लेन एंड दिस वन बिलो द प्लेन, ओके। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास क्या दो कायरल सेंटर्स हैं, ओके, तो ये एक ही रखो, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ तीन ही ग्रुप है ना, तो एक ये वाला कायरल सेंटर रख लेते हैं हम, ओके। तो अब यहाँ पे अगर देखें हम, अगर इसको हम यहाँ पे हमने देखना हो आर और एस, तो कैसे देखेंगे, ओके। तो इस केस में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये तो फोर्थ पोजीशन में जाएगा, सबको पता है, ओके। अब यहाँ पे ये हमारा कायरल सेंटर है, तो देखेंगे अगर यहाँ पे भी CH3 लगा है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ये तो नहीं होगा, अब ये और ये केसेस हैं, ठीक है, ये कार्बन मान लो ये CH3 है, ओके, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है वो यहाँ पे अदर कार्बन CH3 के साथ है और यहाँ पे कार्बन के साथ ज्वाइन है, बट यहाँ पे ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ ज्वाइन है, तो ठीक है, तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इस वाले ग्रुप को, ठीक है। तो सॉरी फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज़ फर्स्ट एंड देन उसके बाद दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ, ओके। अब इसको देखते हैं कैसे है इसके रिएक्शन की, 1 2 3 एंड 4, ओके, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ओके। और यहाँ पे जो लो प्रायोरिटी को बिलो है, तो मतलब यहाँ पे सीधा है कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, थैंक यू।